दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लो टेस्ट एंड हाई टेस्ट कैंडल्स के बारे में। तो ये जो लो टेस्ट हाई टेस्ट कैंडल आखिर होती क्या है, इनके और भी नाम हैं। लोग उनको उन नामों से भी बुलाते हैं, जैसे ये है लो टेस्ट बुलिश कैंडल स्टिक। हम इसको हैमर नाम से जानते हैं। लो टेस्ट बुलिश कैंडल स्टिक जो कि हैमर भी कहलाती है, इसमें होता यह है कि ये प्राइस रिवर्सल को इंडिकेट करती है। बुलिश कैंडल स्टिक दैट इंडिकेट रिवर्सल, यानी कि जब कोई प्राइस डाउनवर्ड ट्रेंड में होता है तो तब अगर ये कैंडल आ जाए तो इसका मतलब प्राइस का रिवर्सल होकर वो अप ट्रेंड में जाने वाला है। इट अपीयर्स फॉलोइंग ए डाउनवर्ड ट्रेंड या डाउन साइड मूव, यानी जब प्राइस नीचे आएगा इस जगह पे ये कैंडल आएगी, फिर प्राइस अपना रिवर्सल लेके ऊपर की तरफ जाएगा। अब इसको हम जब चार्ट देखेंगे तो आपको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। इट हैज ए लॉन्ग विक एंड स्मॉल बॉडी। अब देखिए ये विक कितनी लंबी है और बॉडी इसकी छोटी सी है। तो इस कैंडल स्टिक का जो एक ही तरीका है पहचानने का, अगर इसमें विक काफी बड़ी हो और बॉडी छोटी, और विक के अंदर क्या है ना, विक भी एक ही तरफ होती है इसमें, नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ विक या तो होती नहीं, या होती है तो बहुत ही ज्यादा छोटी। तो इसके अंदर हमने यही देखना है कि इसको हैमर क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए आप बिल्कुल हैमर के जैसे यहाँ पे हथौड़े में क्या होता है, यहाँ पे उसका लोहे वाला पार्ट और ये लकड़ी, तो बिल्कुल हैमर जैसी है, इसलिए इसको हैमर भी बोल देते हैं। तो ये इट इज ए स्ट्रोंगर व्हेन फाउंड एट लेवल ऑफ सपोर्ट। अब आपको पता ही है, जब डाउनवर्ड ट्रेंड है और वो सपोर्ट पे अगर वहां पे ये कैंडल आ जाए तो इसका मतलब प्राइस ऊपर की तरफ जाने वाला है। तो ये हमने देखना है कि अब जब ये सपोर्ट के पास आती है तो ये ज्यादा स्ट्रोंग हो जाती है। इनवैलिडेशन इज बिलो द वीकली, बिलो द लोअर वीक। अब जैसे ये इसकी वीक है, अब अगर ये प्राइस यहाँ तक गया, नेक्स्ट कैंडल में भी प्राइस यहाँ तक जाता है, फिर इसके बाद प्राइस ऊपर जाता जाता है, तो इसका मतलब ये प्राइस जो है जो इसने प्राइस ने रिवर्सल ले लिया है। लेकिन अगर इसकी नेक्स्ट कैंडल में प्राइस इसकी जो लोअर वीक है इससे नीचे चला गया, इसका मतलब वो प्राइस मूवमेंट, जो प्राइस एक्शन था वो फेल हो गया, और ये जो लो टेस्ट या हैमर कैंडल स्टिक है हमारी अब वर्क नहीं कर रही है, अब हम इसको इनवैलिडेट मान लेते हैं। तो अभी एग्जांपल देखेंगे ना चार्ट में, तब आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक है। यहाँ पे हमें ये देखना है कि जब ये सपोर्ट के नजदीक आती है ये कैंडल स्टिक, तब ये कैंडल स्टिक ज्यादा स्ट्रोंग हो जाती है, क्योंकि सपोर्ट के पास ही प्राइस हमेशा क्या करता है, रिवर्सल लेता है या अप ट्रेंड में जाता है। तो वहां पे देखना। और इनवैलिडेशन कहाँ पे होगा, जब ये इस विक के नीचे प्राइस, इसकी नेक्स्ट कैंडल का प्राइस इसके विक के नीचे चला जाए, इसका मतलब हमें इस कैंडल पे अब विश्वास नहीं करना, या अगर हमने इस कैंडल के बेस पे कोई भी ट्रेड ले ली है तो हमें यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखना है इसकी विक के थोड़ा सा नीचे, ताकि अगर हमें हमने यहाँ पे क्या सोचा ट्रेड लेते टाइम कि अब ये प्राइस रिवर्सल होगा और ऊपर की तरफ जाएगा, तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देंगे। तो इन बाई चांस अगर ऐसा होता है ये कैंडलस्टिक वर्क नहीं करती और प्राइस नीचे की तरफ जाता है, तो हम लोग यहाँ पे बाहर निकल जाएंगे ट्रेड से। तो ये चीजें आपको ट्रेडिंग के टाइम ध्यान रखनी है, इनको भी हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी आपको हमने बताया जो हैमर कैंडलस्टिक है वो कैसे जो है काम करती है और कैसे उसका इनवैलिडेशन होता है इस जगह पे जाके। तो हम अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, इसी जगह पे, ताकि आगे कभी भी अगर वो प्राइस वहां पे हिट करे तो हम ट्रेड से बाहर निकल जाएं। अब इसको हम एक चार्ट से समझते हैं। ये एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर और यूएस डॉलर वनडे का चार्ट है। यहाँ पे देखिए आप, एक सपोर्ट है काफी बड़ा, इस सपोर्ट को प्राइस ने पहले भी एक दो बार हिट किया है। यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट से रिवर्सल लेने की कोशिश की, फिर नीचे आया, लेकिन इस जगह पे हमें ये एक हैमर कैंडल या लो टेस्ट कैंडल दिखाई दी, बुलिश लो टेस्ट। और इस बुलिश लो टेस्ट कैंडल के बाद प्राइस यहाँ पर जो है रिवर्सल लिया प्राइस ने। हम लोग इसी जगह पे अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे अगर अगर हम ट्रेड करते हैं तो। और इसके बाद हम देखेंगे कि प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। इस केस में प्राइस आप देखिए बिल्कुल ऊपर की तरफ गया। अगर यहाँ पे किसी ने ये ट्रेड ली होती तो उसकी तो भाई बल्ले बल्ले हो गई थी। एक और एग्जांपल देखिए, यूएस डॉलर कनेडियन डॉलर का ये एग्जांपल है। इसके अंदर ये वनडे का चार्ट है, इस जगह पे हमने सपोर्ट ड्रॉ कर लिया, प्राइस देखिए इस जगह पे बार बार आ रहा है। यहाँ पे हमने देखा कि ये एक हैमर कैंडल बनी। हैमर कैंडल के बाद में हमने हैमर कैंडल में ये भी देखना है कि भाई उसमें कलर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वो रेड बन रही है कि ग्रीन बन रही है। हैमर कैंडल कोई भी कलर की बन सकती है, या लोटेस्ट बुलिश कैंडल कोई भी कलर की बन सकती है। इस जगह पे ये बनी है
यहाँ पे हमने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया। अगर हम यहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं तो अच्छी बात है, अगर उसके बाद ट्रेड नहीं लेते तो देखिए प्राइस इसमें मूव हुआ तो फिर से नीचे आया और इसने एक और हैमर कैंडल बनाई। तो अगर हम पहले ट्रेड लेना भूल गए थे तो कोई बात नहीं, हम इस जगह पे भी, इस कैंडल पे भी अपनी ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि ये भी एक हैमर कैंडल ही है। और इसके बाद प्राइस देखिए कितना ऊपर गया। लेकिन जब भी कोई ट्रेड दे तो ये हमेशा याद रखना कि आपने अपना स्टॉप लॉस उस हैमर से थोड़ा सा नीचे रखना है। अब आती है जी हाई टेस्ट बियरिश, जिसको हम शूटिंग स्टार भी कह देते हैं। ये एक हाई टेस्ट बियरिश कैंडल होती है। तो जब तारा टूटता है तो वो नीचे आता है, तो कैसे उसके पीछे एक पूंछ लटकी होती है ना, वैसे ही ये भी कैंडल के अंदर क्या होगा कि प्राइस जब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा होगा, यानी अपवर्ड ट्रेंड में होगा, तो उस जगह पे अगर ये कैंडल आती है तो इसका मतलब हमें ये सोचना चाहिए कि प्राइस रिवर्सल होगा और डाउनवर्ड ट्रेंड में जा सकता है। तो ये एक बियरिश कैंडल स्टिक होती है। ठीक है, सेम ही हैमर की तरह ये शूटिंग स्टार भी सेम ही इसकी स्ट्रक्चर होती है, बस उससे उल्टा। उसमें विक नीचे की तरफ थी, इसमें विक कैंडल के ऊपर की तरफ है। तो ये एक बियरिश कैंडल स्टिक होती है और इट हैज ए लॉन्ग अपर विक एंड स्मॉल बॉडी। इसमें देखिए अपर विक, ऊपर की तरफ विक होनी चाहिए। और ये कब आएगी? जब प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा होगा, अपवर्ड ट्रेंड में, अप साइड होगा, वहां पे ये आएगी, फिर प्राइस रिवर्सल लेगा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा हाई टेस्ट बुलिश यानी कि हैमर था वो कहाँ आता है? सपोर्ट पे। और जो हमारा हाई टेस्ट बियरिश यानी कि शूटिंग स्टार है वो कहाँ आता है? वो रेजिस्टेंस पे। तो ये चीज आपने बहुत ही ज्यादा ध्यान रखनी है अपने दिमाग में, ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। इनवैलिडेशन इज अबाउट द अपर विक, तो जैसे उसमें देखा था कि जो लोअर विक के नीचे इनवैलिडेशन था, इसमें इनवैलिडेशन जो अपर विक है हमारा, उस अपर विक के ऊपर होगा। यानी कि मान लीजिए ये अपर विक है तो इस जगह पे हमारा इनवैलिडेशन होगा। तो हमने जो है अपना इनवैलिडेशन ये देख के रखना है कि स्टॉप लॉस को कहाँ लगाना है, उसके लिए हमारे ये काम आएगा। तो ये एक तरह से रेजिस्टेंस पे आती है, जैसे मैंने आपको बताया अभी। और जब भी प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, प्राइस अपने रेजिस्टेंस को हिट करेगा, और रेजिस्टेंस को हिट करने के टाइम पे अगर ये कैंडल आती है तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हो जाएगी और प्राइस के रिवर्सल का सिग्नल देगी कि यहाँ से प्राइस डाउनवर्ड ट्रेंड में जा सकता है। इनवैलिडेशन कहाँ होता है? इसका इनवैलिडेशन होता है भाई इसकी अपर विक से थोड़ा सा ऊपर, और हमें अपना स्टॉप लॉस उसी जगह पे रखना होता है ताकि किसी प्रकार का हमें नुकसान ना हो। अब इसको चार्ट्स में एग्जांपल देखते हैं। यह है ब्रिटिश पाउंड ऑस्ट्रेलियन डॉलर का वन डे का चार्ट। ये देखिए आपको दिख ही रहा है कि भाई यहाँ पे जो प्राइस था वो अप ट्रेंड में था, फिर नीचे आया, फिर वापस से प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा था। तो ये पुराना इसका जब ऊपर की तरफ जा रहा था, वहां से यहाँ पे जब ये आया ना, तो ये एक तरह से इसका सपोर्ट था। तो ये जो इसका सपोर्ट था, इस जगह पे इसने सपोर्ट थोड़ा सा प्राइस ने लिया, फिर प्राइस ऊपर की तरफ गया, फिर प्राइस ने सपोर्ट को ब्रेक करके इस जगह पे रीटेस्ट के लिए आया। तो यही प्राइस इसका इस जगह पे क्या बन गया था? रेजिस्टेंस। तो एक तरह से अब ये लाइन नेक्स्ट प्राइस के लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही है, और इस रेजिस्टेंस पे बनी है ये हमारी हाई टेस्ट बियरिश कैंडल यानी कि शूटिंग स्टार। अब आप देखिए इस हाई टेस्ट बियरिश कैंडल ने रेजिस्टेंस पे अपना क्या रंग दिखाया है। जैसे ही यहाँ पे ये हाई टेस्ट कैंडल बनती है, प्राइस इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये इसका प्रीवियस सपोर्ट भी रहा है और अब ये रेजिस्टेंस है। तो उसके बाद देखिए प्राइस कितनी तेजी से डाउनवर्ड ट्रेंड में आया है। हमने इसका अपना स्टॉप लॉस या रीवैलिडेशन है इसकी अपर विक से थोड़ा सा ऊपर रखना है, और उसके बाद हमने मजे लेने हैं हमारे लोअर 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 हाई के, यानी कि हमें होता रहेगा ट्रेड में प्रॉफिट। तो लोअर लो लोअर हाई, इसका मतलब क्या हुआ? ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो अपवर्ड ट्रेंड ने वहां पे रिवर्सल लिया था, और उसके बाद में यहाँ पे फिर से एक वही शूटिंग स्टार हाई टेस्ट बियरिश कैंडल बनी है, और उसके बाद हमने अपना रीटेस्ट या रीवैलिडेशन ऊपर की तरफ रखा, और फिर वहां से फिर से हम ट्रेड लेके आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, ये है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और यूएस डॉलर का एक चार्ट वन डे का। तो अब इसके अंदर देखिए कि प्राइस जो है हमारा कैसे पहले ऊपर से नीचे डाउनवर्ड ट्रेंड में आया था, फिर प्राइस हल्का सा लोअर लो बनाता है, फिर एक लोअर हाई बनाता है, और उसके बाद लोअर हाई पे एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पे बनी है ये
शूटिंग स्टार या हाईटेस्ट बियरिश कैंडल। अब हाईटेस्ट बियरिश कैंडल यहाँ पे पहले भी इसने रेजिस्टेंस दिया था प्राइस को, अब दोबारा से रेजिस्टेंस दिया है। तो जैसे ही हाईटेस्ट कैंडल बनी, प्राइस देखिए नीचे की तरफ गया। अब फिर से जब प्राइस ऊपर की तरफ आ रहा था, तो आप देखिए उसी रेजिस्टेंस वाली लाइन पे एक बार फिर से शूटिंग स्टार बनता है, यानी कि प्राइस उसको ब्रेक करने में नाकाम हो जाता है। और इसी जगह पे देखिए आप फिर से एक शूटिंग स्टार बन जाता है, यानी कि हाईटेस्ट बियरिश कैंडल बनती है, और फिर से प्राइस अपना डाउनवर्ड ट्रेंड में चला जाता है। तो हमने अपना हाईटेस्ट बियरिश कैंडल के ऊपर रखना है, अपना जो है वो क्या रखेंगे, ऊपर ऊपर रखेंगे हम स्टॉप लॉस, यानी कि जो हाईटेस्ट बियरिश कैंडल के जस्ट ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे। और अगर हमने ये ट्रेड ले ली शॉर्ट में, तो देखिए आप कितना नीचे। तो जब भी ये कैंडल आती है, तो हमने क्या करना है, शॉर्ट ट्रेड लेनी है। और जब भी हाईटेस्ट लॉन्ग सॉरी बियरिश कैंडल बुलिश कैंडल आती है, हैमर हैमर आता है, तो क्या करना है, लॉन्ग। और यदि शूटिंग स्टार आता है, तो क्या करना है, शॉर्ट। तो ये सब हम जब ट्रेडिंग करेंगे तो डिटेल में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आज हमने देखा कि कैसे लो टेस्ट और हाई टेस्ट हमारी कैंडल्स काम करती हैं।